Hello students, today we will discuss the topic monopoly. Okay, so what is monopoly? Monopoly is a single firm selling a commodity and that means there are no close substitutes. तो monopoly मतलब क्या? सिंगल सेलर, एक ही फर्म होगी जो कि प्रोडक्शन कर रही होगी और जो वो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही होगी वैसा कोई भी प्रोडक्ट या वैसा कोई भी होमोजीनियस प्रोडक्ट कोई और फर्म बना नहीं रही होगी. That means there is a single firm selling. So it means we are saying there is single seller, right? तो यही सिंगल सेलर है. जो भी टोटल मार्केट की डिमांड है, right? वो पूरी कौन फुलफिल करेगा? This single seller will fulfill the whole demand. Clear? So single seller है, कोई और फर्म काम कर नहीं रही. It means there is no competition and no rivalry. राइट, कंपटीटर्स है नहीं, इसे राइवलरी होगी नहीं. प्राइसिंग की ज्यादा बात है, सिंगल सेलर है. अब यहां पे क्या है, जब सिंगल ही सेलर है, एक ही जना बना रहा है, तो आपकी मजबूरी उससे खरीदना है. फिर वो जिस चाहे प्राइस पे वो बेच सकता है. तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन में इन सब में, तो वहां पे ये पढ़ा था कि हमें ऐसा प्राइस सेट करना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो. यहां पे क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम का नहीं, यहाँ पे जितना हाईएस्ट वो नेट रेवेन्यू अपना इंक्रीज कर सकता है उतना प्राइस वो चार्ज कर सकता है. बीइंग इज अ सिंगल सेलर, तो क्या कहते हैं हम लोग? प्राइस मेकर्स. वही परफेक्ट हमने बोला था प्राइस टेकर्स, यहाँ क्या है? प्राइस मेकर्स. क्योंकि यहाँ ये प्राइस इंक्रीज करे डिक्रीज करे, कोई भी कस्टमर का इनसे बाहर नहीं जा सकता. कस्टमर जो इनको परचेज करना ही करना पड़ेगा, वो किसी और फर्म से परचेज नहीं कर सकते क्योंकि कोई और फर्म मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर रही है. राइट, तो इसीलिए हमने कहा था दे आर टू एक्सट्रीम्स, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली. दोनों एक्सट्रीम्स हैं और ये इमेजिनरी मार्केट्स हैं. राइट, फीचर्स: सिंगल प्रोड्यूसर कम सेलर. बीइंग सिंगल प्रोड्यूसर है तो द कॉस्ट लास्ट ऑफ डिमांड इज ऑलवेज लो. राइट, कोई भी और फर्म एंट्री कर नहीं सकती. क्यों? ना तो कंपटीटर है ना तो राइवलरी है. He sets price himself. डिस्कस क्या किया था कि वो ऐसा प्राइस सेट करे जो उसको मैक्सिमम नेट रेवेन्यू अर्न कर सके. तो सेट्स प्राइस हिमसेल्फ. नाउ एग्रीगेट डिमांड ऑफ मार्केट इज द आउटपुट ऑफ मोनोपोली फर्म इन द मार्केट. जो उन्होंने भी डिस्कस किया था कि जो टोटल मार्केट डिमांड है वो ये फर्म पूरी फुलफिल करेगा. यानी जो फर्म का आउटपुट है वही मार्केट की पूरी डिमांड है. ओके, नाउ वी विल सी द equilibrium of price output determination or equilibrium of monopoly in short run. So in short run there are again three conditions in monopoly: abnormal profit, loss and normal profit. So first case is of abnormal profit. So here are two curves, AR and MR, average value and MR curve, and you must see that, observe that AR is below MR. Right, now to analyze whether the firm is facing abnormal profit condition, loss or normal profit, what we are going to do? We will introduce average cost curve. So we have introduced the average cost curve which is below AR and above MR. ये फीचर है मोनोपोली का कि AR और AR के नीचे MR आएगा. MR is below average revenue curve, right? जो average cost curve इंट्रोड्यूस करेंगे वो AR के नीचे होगा और MR से above होगा. Now if you see the point, E is your equilibrium, जहां पे मैक्सिमम हमारा आउटपुट वो अटेन कर सकते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट है. राइट, अब हमने क्या किया? एवरेज कॉस्ट ऑफ रिड्यूस किया, हमने इक्विलिब्रियम से लाइन एक्सचेंज किया, तो हमें कोऑर्डिनेट्स मिले डी, सी, ए एंड बी. सो ए आर इज योर एवरेज रेवेन्यू. एवरेज रेवेन्यू हमारा कितना है? सी क्यू. एवरेज कॉस्ट इज डी क्यू. सो यू आर ऑब्जर्विंग दैट ए आर इज ग्रेटर देन ए सी. राइट, सो व्हाट्स योर एवरेज प्रॉफिट इज ए आर माइनस ए सी, so that is CQ minus CQ minus DQ, that is your CD. This is your average profit, right? इसी को टोटलिटी में लेंगे तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, तो टोटल प्रॉफिट क्या हुआ? TR minus TC. Now what is TR? TR is CQ into OQ. CQ into OQ, length into breadth. एरिया क्या बना हमारा? AOQC. Similarly total cost DQ into OQ, right? DQ into OQ gives you BOQD, right? Excuse me. So total profit will be TR minus TC, that is AOQC minus BOQD, so gives you ABDC. This area is your abnormal profit, right? And second way to calculate CD into BD gives you ABDC, this rectangle area, right? So this is your total profit, right? Then next is
condition of loss. अब यहाँ पे देखिए again the same thing is there. AR is below MR. MC cuts MR from below. E is again your equilibrium point because it is satisfying your both the condition, first order and second order condition. That is MR equals to MC and MC cuts MR from below, right? Now again we are going to same relations. अब यहाँ पे क्या किया हमने? Average cost को introduce किया. अब यहाँ पे क्या है? Average cost कहाँ है? AR के ऊपर है. We have introduced average cost curve above average revenue curve. So again the same types of coordinates we are going to take it. AR is your DQ, AC is your CQ. अब यहाँ क्या ऑब्जर्व हुआ कि यहाँ पे AC is your greater than AR, यानी रेवेन्यू कम है, कॉस्ट हमारी ज्यादा. इट मींस हम क्या है? लॉस कंडीशन में होगी. अगेन सिमिलरली TR is DQ into OQ. DQ into OQ. So again it's a BOQD, your TR. T says CQ into OQ. What gives you? AOQC, right? AOQC. So again you are observing TC is greater than TR, right? So now average loss is AC minus AR. CQ minus DQ gives you CD. Total loss TC minus TR. So TC minus TR is TC is your AOQC and TR is your BOQD. That gives you ABDC, right? So this is your loss area, right? This is your loss area. And next one, normal profit. Again the same thing is there. AR and MR curve. MR is below AR. E is your equilibrium, satisfying both the profit maximum conditions. MR equals to MC. MC cuts MR from below. And now again we have introduced AC. Now here when we introduce AC, it is tangent to the average revenue curve. So here what is happening? AR is equal to AC. Now this shows your normal profit condition, right? In long run also you are going to make the same curve, but what will happen? In long run again firm will face only the normal profit, but your curves will be more flatter. Your curves will be more flatter, right? So what you are doing? You are again taking this curve and you are joining the average cost curve, right? So again this is your equilibrium point and this is your tangency of where AR equals to AC. So in long run also same curve will be there, but this short run will be a steep one and long run will be a flatter one, right? So you are observing that यहाँ पे यार हमारा steep बनाया, पर यहाँ पे हमने क्या थोड़ा elasticity high कर दी, flattened कराया है. यहाँ पे average cost steep पे, यहाँ पे average cost क्या हमारा थोड़ा flattened है, clear? और हमेशा long run में हमेशा normal profit ही रहेगा. That means AR equals to AC, right? So we have discussed the monopoly over here, clear? So that is price determination monopoly. Thank you, class.